हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है? इफ द चांसेस दैट एन एनी ऑफ द 5 टेलीफोन लाइंस इज बिजी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? ये दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 टेलीफोन लाइंस आर बिजी। क्या है प्रोबेबिलिटी उसकी? 0.01, पॉइंट उड़ाया 100, यानी कि 1/100 है। अब जो चीज फाइंड करनी पहले उसे देखो, ताकि सक्सेस और फेलियर पता लगे। प्रोबेबिलिटी डेट ऑल लाइंस आर बिजी, यानी कि आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो टेलीफोन लाइंस बिजी की निकालनी है, तो यही तो है आपकी बिजी। तो इसको मैं पी कंसीडर कर लूं। ठीक है, अब आते हैं क्यू पर। क्यू का वैल्यू कितना होगा? ऑब्वियसली बात है, फेलियर यानी 1/1 माइनस 1/100, यानी कि 99/100 ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स पर। नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब एन की वैल्यू। क्या चूज करना था आपको? इफ चांसेस दैट एनी ऑफ द 5 टेलीफोन लाइंस आर बिजी इंस्टेड ऑफ ऑल द लाइंस आर बिजी, तो एन की वैल्यू यही तो रहेगी आपके पास। ऑल द लाइंस मतलब यही तो लाइन है, 5 टेलीफोन लाइंस। ठीक है, क्लियर रहा? यानी जो आपको फाइंड करना है पी एक्स इक्वल्स टू 5 पर कंसिडर करना होगा। तो 5C5, पी की वैल्यू है आपके पास 1/100, और पावर कितनी हो जाएगी इसकी? 5। फिर है 99/100, पावर है 5 - 5। इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। क्या बचा आपके पास? 1/100 की पावर 5 बची। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? ये हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट और बोल रहा है ये बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 लाइंस आर बिजी। 3 से ज्यादा लाइन बिजी होनी चाहिए। तो मोर देन 3 का मतलब क्या हुआ? एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी, यानी एक्स की वैल्यू एक बार 4 कंसीडर कर रहे हैं और एक बार एक्स की वैल्यू 5 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, 5C4, 5C4 1/100, पी की वैल्यू यही है 1/100, पावर में 4, और 99/100 पावर में 5 - 4। 5C5 1/100 पावर में 5, 99/100 पावर में 5 - 5। अब इसको ओपन करो, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1/100 की पावर 4, और 99/100 की पावर 1। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/100 की पावर 5, 99/100 की पावर हो जाएगी 0। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 1/100 की पावर 4 कॉमन निकाल देते हैं। देखो क्या बचा? 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 99/100। इधर देखो क्या बचा? 1/100 की पावर 5 थी, 1 चला गई, तो 1/100 बच गया एज इट इज। सॉल्व करें इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर। अबे क्या हो गया? एक मिनट यार, शायद थोड़ा सा हैंग हो रहा है, यही करना पड़ेगा सिस्टम। 1/100 की पावर 4, ये 4 से 4 चला गया, तो 5 मल्टीप्लाई 99/100 प्लस 1/100। अब कर दो मल्टीप्लाई। 99 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? देखो 5 से 100 को मल्टीप्लाई करोगे कितना होता है? 500। 1 लेस कर दोगे तो 495 बच जाएगा। यहाँ पर समझ में आया? मल्टीप्लाई कैसे किया? 1/100 की पावर 4 है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 495 प्लस 1/100 कितना हो गया? ये 496/100 की पावर 5। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर।